जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में लगभग हर एक साल 5 से 10 मार्क्स का पूछता है, जिसमें कि कम से कम 2 अंक वाले एक प्रश्न होते हैं और 1 अंक यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 3 से 4 होते हैं और 2 अंक वाले एक प्रश्न होता है, जो हर साल लगभग बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वास्तविक संख्या के चैप्टर से। तो चलिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो चलिए इसको सीखते हैं। अब इससे सीखने से पहले हम कुछ टॉपिक को टर्मों को समझेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में यूज आएगा। तो सबसे इसमें आता है क्या, अभाज्य अभाज्य संख्या। तो क्या होता है अभाज्य संख्या? तो यहाँ पर देखिए, इसको अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, यानी कि कहने का अर्थ हो गया एक के अलावा, एक और स्वयं, यानी कि एक रहेगा एक गुणनखंड, और गुणनखंड कहने का अर्थ हो गया कि उसमें गुणांक होते हैं, और स्वयं जैसे कि मान लीजिए दो, तो दो का अधिक गुणनखंड करते हैं। तो आप गुणनखंड पढ़े होंगे, तो यहाँ पर एक होगा और दो होगा इसका गुणनखंड। यदि चार करते हैं तो क्या होगा, एक होगा, दो होगा और चार होगा, यानी कि एक और स्वयं के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो देखिए दो है, एक एक और स्वयं के अलावा दूसरा नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हो गया। ये क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या यहाँ पर हो गया। और ये देखिए चार, चार का क्या, एक दो, एक के अलावा और स्वयं के अलावा क्या है, दो है। तो ये भाज्य संख्या हुआ। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये देखिए कुछ अभाज्य संख्या का क्या है एग्जाम्पल है कि दो है, तीन है, पाँच है, 7 और 11। कभी कभी कोई बच्चा ऐसा करता है कि 2, 3, 5 और 7 और 9 कर देता है। नो नहीं, नो एक भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड एक होता है, फिर 3 होता है, फिर 9 होता है। तो ये एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी गुणनखंड यहाँ पर उपस्थित है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से ना कटे, इसका डिफिनेशन आप लिख सकते, पर यहाँ आपको डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। पर आप डिफिनेशन 3 या 4 क्लास में पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा दूसरा से विभाजित ना हो, यानी कि कटे ना ही, तो वो अभाज्य संख्या हो गया। अधिक कट जाए तो भाज्य संख्या हो गया। तो ये कुछ हमारे, और उसके बाद थे यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बहुत से आते हैं कि आपको पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या भी दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। 1 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है। ये हमारा एक सूत्र हो गया। तो इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। इसको बहुत ही यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। इसके सूत्र जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं डायरेक्ट। और एलसीएम का मतलब हो गया लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक। ये बेसिक था, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। बिना इसके पता के आप कोई भी प्रश्न को हल नहीं कीजिए। मैथ कहने का अर्थ ये हो गया जो आसान बना दे। कहने का अर्थ हो गया मैथ उसी से पढ़िए, चाहे उसी से आप ऐसा से बनाइए कि ताकि वो आसान लगे, कठिन आपको नहीं लगना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें, जो कि 2023 के सेकेंड सिटिंग में यह आया था। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। किसका? 24 का, और 24 का निकालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर साइड में 36 का निकालेंगे। 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंड मतलब हो गया अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड। तो हम एक से लगाएंगे नहीं, क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। तो 2 से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। आप ये पढ़े होंगे बचपन में। 6 हो गया, 2 यहाँ पर हो गया 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 बराबर, 24 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये हमारे देखिए इसमें जितने भी संख्या यहाँ पर आएंगे वो कौन सा होंगे? वो केवल केवल अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 से लगा दें।
4 से डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन आप 4 से नहीं लगाइएगा। आपको जब भी लगाना है तो अभाज्य संख्या से लगाना है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या से ही सिर्फ लगाना है। ऐसा नहीं कि 4 या 5 से भी लगा सकते हैं, लेकिन 4, 6 से, 9 से, यानी कि जो भी भाज्य संख्या है उससे आप नहीं लगाइएगा। तो यहाँ पर 36 का अगर निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, 2 से आएगा तो हमारा 9 हो जाएगा, और 3 से लगाएंगे तो 3। यदि ये चीज़ भी आपको नहीं आ रहा है तो ये बेसिक्स है, तो आप बेसिक्स पहले पढ़ के आइए। पिछले क्लास में बच्चे में ये सब सिखाया जाता है, तो ये सब बेसिक्स है, तो इसको आपको आना चाहिए। क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ पर देखिए हम इसका गुणनखंड, ये आपको रफ कार में करना है, ये आपको रफ कार में करना है, ये क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसके बाद जो दोनों में है, 2 अंक वाले हैं, यदि 3 संख्या रहेगा तो तीनों में रहना चाहिए। जो तीनों में है, यहाँ पर 2 गो है तो जो 2 गो में हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो 2 गो में, तो यहाँ पर 2 देखिए दोनों में है, यहाँ पर 2 क्या है, दोनों में है, और क्या है, ये भी 2 दोनों में है, और ये 3 दोनों में है, ये 3 दोनों में है। यानी कि जो दोनों में रहेगा, यदि 3 संख्या तो तीनों में रहेगा, वही हमारा HCF होगा। जो देखिए HCF पहले हम निकालेंगे, HCF यहाँ क्या निकालेंगे, सर्वप्रथम हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। HCF निकालते हैं। यहाँ पर HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में रहेगा, वैसी संख्या जो दोनों में का गुणनखंड हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने का महत्तम जो दोनों में हो, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो फिर 2 लिखेंगे, गुना यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। तो गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये HCF बराबर हमारा 12 आ गया। HCF निकालने का रूल क्या है, जो दोनों में रहेगा, वैसी संख्या जो दोनों का गुणनखंड हो, उसका गुणनफल HCF कहलाता है। उसका क्या, गुणनफल HCF कहलाता है। और यदि हमको LCM निकालना है, LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक होता है, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में रहेगा उसको तो लिखना ही है, जो दोनों में रहेगा उसको तो लिखना ही है, 2 गुना 3। उसके अलावा जो बच जाए उसको भी लिखना है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करना है, जो दोनों में है उसको तो एक बार लिखना है, जो दोनों में रहेगा उसको एक बार लिखना है, और जो बाकी शेष बच जाते हैं, बाकी जो शेष बच जाते हैं उसको भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर शेष कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया है, 3 बचेगा, तो 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे। उसके बाद गुना कर देंगे, आपका यहाँ पर LCM निकल चुका है। कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही इजीली आपको हम समझाएं सरल भाषा में। यहाँ पर देखिए जो दोनों में 2 बार रहेगा उसको एक बार लिखना है, हम लिख दिए इधर। गुना कर देते हैं, यहाँ तक देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 तिया यहाँ पर 72 हो गया, 24 तिया 72 हो गया। तो ये हमारा अतः LCM जो आ गया वो 72 आ गया, और HCF आया जो कितना आया, 12 आ गया। ये बहुत ही सिंपल मेथड में आपको हम बताए हैं, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आप सीख गए होंगे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें लैंग्वेज भी ऐड करना है आपको। लैंग्वेज ऐड क्या करना है, लिखिएगा पहली संख्या ये दूसरी संख्या इस प्रकार से लिख दीजिएगा, और नीचे लिख दीजिएगा अतः 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 दोनों का LCM नहीं तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं HCF, क्योंकि लैंग्वेज पर ही आपको मार्क्स मिलते हैं। HCF तथा LCM बराबर हो जाएगा 72। आप इसको चेक भी कर सकते हैं भाग विधि द्वारा, लेकिन आप यदि नियम से चलेंगे तो आपको चेक करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं। नियम क्या है, HCF में बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दोनों में रहेगा उसको हमको लेना है। LCM में दोनों को तो लिखना है, जो दोनों में रहेगा उसको तो लिखना है, और जो बाकी जो शेष बचा उसको भी आपको लिख देना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 26 बराबर 26 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 26 का यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं।
26 का 2 से लगाएंगे 13 आ गया। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 13 के अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 13, 2 गुना 13 और 91 का निकालेंगे, 91 का। तो देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, ये विभाजता का नियम आप पढ़े होंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, ये डायरेक्ट 7 से कटेगा। 13 सत्ते 91, यानी कि 91 बराबर हो गया 7 गुना 13। अब देखिए यहाँ पर आपको समस्या आ रहा होगा कि ये तो हमारा जो है इसमें दोनों में कोई नहीं है, कॉमन कोई है ही नहीं। कॉमन मतलब हो जाए दोनों में रहे, तो इसमें तो कोई जब भी कोई कॉमन नहीं रहेगा HCF निकालेंगे, HCF जो दोनों में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर तो दोनों में क्या है, 13 है, एक 13 है। जब दोनों में कोई समान नहीं हो तो एक ले सकते हैं। जब दोनों में कोई समान ना हो, कि कोई भी दोनों में मिल ही नहीं रहा है, हम आपको एक एग्जांपल में लेके अगला क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि जब 3 संख्या रहेगा तो उसको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर दोनों में क्या है 13, तो इसका HCF हो गया जो 13 हो गया। LCM निकालने का मतलब क्या हुआ, LCM कैसे निकालते हैं, जो दोनों में रहेगा उसको एक बार लिखना है और जो शेष बच जाए, तो यहाँ पर देखिए बच गया, यहाँ पर 2 गुना 7, यहाँ पर हम गुना कर सकते हैं। 13 91 हो गया, 91 दूना निकाल सकते हैं तो 2 हो गया, 9 दूनी 18, 182, 182। आप चाहे तो कैसे भी गुना मल्टीप्लाई करके आप LCM आपको सीधे से निकाल देना है। जो दोनों में रहेगा, LCM का अर्थ क्या हो गया, जो दोनों में रहेगा उसको लिखना है और उसके अलावा जो बच जाए उसको भी आपको नोट डाउन यहाँ पर कर देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइएगा, 2 अंक आपको पूरे पूरे मिल जाते हैं। आप सोचिएगा कि ये 2 अंक जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड चाहे किसी भी एग्जाम में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई भी मार्क्स आप छोड़ेगा नहीं। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। कल हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम सीखा था, यदि आपने नहीं सीखा है तो वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक साल पूछता है। हम इस परिवर्तन बैच में वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हर एक साल पूछा है। ऐसा नहीं कि पूछा पूछा फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हम पूरे चैप्टर को गहराई से खोज खोज के लाएंगे कि जो बार बार पूछा जाता है। इसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। ऑब्जेक्टिव भी 2 से 3 रहता है। अब सब्जेक्टिव में इस चैप्टर से लगभग में तो 10 मार्क्स का आता ही है। एक सिद्ध करने वाला आता है, अब एक शांत और अशांत आने वाला, जो कि आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन आते हैं। हम आपको फॉर्मूला एक पढ़ाए थे, ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़ाए थे आपको, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM और HCF। इसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 संख्या दिया गया, 2 संख्या का HCF दिया है और LCM दिया, जिसमें एक संख्या 725 दिया, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना आपको, वो सवाल में यानी कि उस फॉर्मूला में आपको मान सिर्फ पुट कर देना है। यहाँ पर लिखना है दिया है। सब लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप पहले लिखिएगा दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है। लैंग्वेज बहुत जरूरी होता है। दिया है, जो जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे। HCF, HCF दिया है 145 और LCM दिया है 2175। और पहली संख्या चाहे एक संख्या आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या या तो एक संख्या आप लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर हो गया 725। फॉर्मूला की ओर चलेंगे, हम जानते लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला की ओर। हम जानते हैं कि आप बोलिएगा ये सब लिखना जरूरी, ये सब लिखना, क्योंकि स्टेप पर भी मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो गया LCM गुने HCF। तो पहले संख्या हमारा क्या हो गया 725, दूसरी संख्या को आप x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख दीजिएगा माना कि दूसरी संख्या बराबर x, यहाँ पर लिख दीजिएगा दूसरी
संख्या बराबर x, दूसरी संख्या x, क्योंकि बार बार दूसरी संख्या बड़ा बड़ा लिखने से कोई मतलब हुआ नहीं। हम बार बार बताएं, मैथ आपको जितने आसानी से हल कर सकते हो उतने आसानी से कीजिए। यहाँ पर HCF लिखेंगे तो पहले LCM है तो LCM लिखेंगे 21 75, और यहाँ पर गुना में हो जाएगा HCF यानी कि 145। अभी देखिए गुना में ये साइड आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, x बराबर हो गया 21 75 गुना 145 बटा में 725। अब यहाँ देखिए आप काट सकते हैं, ये काटने वाला मेथड आप करके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको कितना आया है। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। दोनों को गुना कर दीजिए या तो काट दीजिए, कट सकता है, कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है, कट जाएगा। लगभग 7 या 21 नहीं, 2 या 3 बार में यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करके कीजिएगा, वही हमारा दूसरी संख्या आ जाएगा। जो सॉल्व कीजिएगा वही हमारा दूसरी संख्या आ जाएगा, दूसरी संख्या यहाँ पर आ जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा। इसका आप पे छोड़ते कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस पे हमको ध्यान होना चाहिए। दूसरी संख्या वैसा ही दिया है, यह भी क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप ये पढ़े हैं तो आपको समझ में कितना आया है, वो इससे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अभी अभी पढ़ाना शुरू किए हैं ताकि हम आपको समझ सके और हम अपने नॉलेज को यानी कि जानकारी को और अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर सके। तो अब जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और हाँ, हम आपको 3 अंक वाले रहेंगे, जब 3 अंक वाले रहेंगे, मान लीजिए 8 9 और रहेगा 25। ये क्वेश्चन भी लगभग कि हम देख लेते कितना में आया था, 8 9 25 2016 के फर्स्ट सिटिंग में आया था। 2016 के फर्स्ट सिटिंग में ये आया था क्वेश्चन, फर्स्ट सिटिंग में। तो इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। तो इसका 8 का गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 9 का लिखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 होगा, 2 ही बार 3 होगा, 3 होगा। 25 का लिखेंगे तो होगा 5 गुना 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई भी आपस में नहीं मिल रहा है, कोई भी आपस में नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है फैक्टर, यानी कि कॉमन गुणनखंड नहीं। जब कॉमन कुछ नहीं रहता, एक तो रहता ही है, तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। और LCM हम आपको बताए थे, जो 1 से रहेगा ही रहेगा, और जो बच जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 गुना 9 गुना 25, 8 गुना 9 गुना 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 200 गुना 9 से कर देंगे, यानी कि 1800। इसका LCM कितना आ गया, 1800। जब 3 गो रहेगा तो तीनों में देखना कि तीनों में कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन कौन सा है। और LCM जब निकालेंगे, जब हम LCM निकालेंगे तो ये भी ध्यान रखना, जो 2 गो भी रहेगा दोनों में रहेगा। यानी कि मान लीजिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं। ये मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेते हैं 12 16 और 18। तो यहाँ पर 12 का लिखेंगे 2 गुना 3, 16 का लिख सकते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं 16 2 और 3 वाले कैसे होंगे आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर क्योंकि 3 वाले पूछा ऐसा नहीं है। जो इस हम जहाँ तक क्वेश्चन बैंक हमारे पास है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है हमारे पास ब्रिलियंट का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर भी यदि पूछ ले, 3 अंक वाले पूछे हैं लेकिन उसका HCF हमेशा 1 ही आया है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि हमें आपको यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ दूसरे ऑप्शन लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देखे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, 15 है और 12 है और 21 है, 3 संख्या है जो कि 2013 में आया था, 2013 में आया था फर्स्ट सिटिंग में। तो 15 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुना 5, और 12 को किस लिख सकते हैं, 2 गुना 3, और 21 को सिर्फ लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब यहाँ पर देखिए 3 तो HCF होगा ही, देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं।
3 जो है देखिए दोनों में है, यहाँ पर 3 तीनों में है, 3 जो तीनों में, तो HCF 3 हो गया। यानी कि तीनों को 3 बार नहीं लिखना है, जो सब में रहेगा उसको एक ही बार लिखना है। और LCM हो जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा 3 तो होगा ही होगा, उसके बाद जो बच जाए तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 सती 140, चौतिया 42, 420, इसका LCM आ गया 420। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जब मान लीजिए हम इस प्रकार से, अब आपको एग्जांपल में बताते हैं, 2 गुना 3, यहाँ पर रह जाएगा 2 गुना 2 गुना, मान लीजिए रह गया 4 नहीं रहेगा 5, इसको हम 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं यहाँ पर 5। और यहाँ पर मान लीजिए कि 2 गुना 3 गुना 5। जब इस तरह के गुणनखंड जाए, आप ध्यान से समझिएगा, ये आपको हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जब इस तरह का गुणनखंड आ जाए कि जो देखिए तीनों में कौन सा है, तो तीनों में 2 है, तो HCF निकालने के लिए तो 2 लिखाएगा ही लिखाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये दोनों इसमें है, 2 गो में भी मिल जाए, HCF में जो तो तीनों का रहेगा वही रहेगा, लेकिन जब हम LCM निकालते हैं, जो दोनों में रहेगा तो वो रहेगा ही रहेगा जो तीनों में रहेगा। उसके बाद जो 2 गो में भी रहा उसको एक बार लिखना है, 2 गो में भी। यहाँ पर देखिए 2 गो में कौन है, 2 2, इसको एक ही बार लिखना है। और इसका यहाँ पर देख लीजिए, ये भी 2 गो में है, यहाँ पर देखिए। तो LCM का नियम क्या कहता है, जो दोनों में भी रहेगा, यानी कि 3 संख्या दोनों में, एक पहले संख्या में या तो तीसरी संख्या में 2 गो रह गया, उसको भी एक ही बार लिखना है। HCF का यह नियम नहीं कहता, HCF का कहा जाए जो तीनों में रहेगा सिर्फ वही लिखाएगा। लेकिन LCM का नियम क्या कहता है, जो 2 गो में भी रह गया तो उसको लिख देना है। तो यहाँ पर 2 गो लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, वहां पर 5 जो मिल गया। अब बाकी यहाँ पर देखिए शेष कोई बचा ही नहीं है, तो इस तरह से गुना कर सकते हैं। 5 या 15, दूनी 30, 30 दूना 60, इसका LCM 60 आ गया। और इसका LCM कितना आ गया, HCF आ गया 2। अब देखिए LCM या HCF निकल गया, तो आप संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर x बाई मान के समीकरण जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बिहार बोर्ड में आया नहीं कि जब 3 गो रह जाए और अलग अलग कॉमन फैक्टर हो जाए, 2 गो में मिले पर तीसरा में ना मिले तो क्या करें। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अभी तक आया नहीं है। यदि आ जाए, भविष्य कोई नहीं देखा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर बना सकते हैं। संख्या क्या हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12, 2 दूनी 4, 4 5 20, और 5 तिया 15, दूनी 30। यानी कि 12, 20, 30 का LCM और HCF निकालेंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं जब 3 संख्या रहे। अब और 2 गो में रहे, यहाँ पर देखिए 30 में नहीं है, 2 2, तो 2 गो में भी रहेगा तो एक बार आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, अगले वीडियो में हम सिद्ध करने वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। सिद्ध करने वाला सवाल जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से 3 + 1 एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में लगभग लगातार पूछता है। हम वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो लगातार पूछेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।